ये तो आपने कल दिखा दिया कि कौन एजुकेटेड है और कौन नकली सीए है। आपने इतना गलत हुआ था तो आप YouTube पे क्यों आए? आपको तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। है कि आपकी जो मेंटालिटी है ना, आपका जो लेवल है, जो स्तर है, वो कितना नीचे, कितना गिरा हुआ, कितना धसा हुआ है। ये नाकारा सीए हैं, इनको तमीज भी नहीं है। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने जो हमने कल एक एपिसोड डाला हुआ था कि रद्दी लेडी को किस तरीके से हमने एक्सपोज किया था। ऑलमोस्ट 99.9% ने उसको जो है तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया है एंड जो मेरी बातें उनको सही लगी और क्योंकि सही हैं इसलिए आपको सही लगी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई, कल इनका घमासान युद्ध हुआ था आपका नेहा फैजी का और ये आपका जो रेडिट फेडी है, तो इनका बहुत धमाकेदार और एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहली चीज को भाई, इनको जरा सी भी तमीज नहीं है। पहली चीज इनको तमीज नहीं है। एक तो सरदर्दी वाला वो पूरा जो लाइव सेशन था वो था, मतलब क्या बकवास करे जा रही थी। मतलब आप ये बताओ, जहाँ पे वो अटक गई थी, मैं वहां से शुरुआत करता हूँ। आपके पास जब कोई भी स्ट्राइक करता है तो चैनल नेम होता है। जिस पॉइंट को वो मेंशन कर रही थी कि इस टाइम ड्यूरेशन पे मैंने आपका नाम लिया, आपको मैंने बुरा भला कहा, तो इसी टाइम को मेंशन है। यूट्यूब आप कितना भी गंदा बोलोगे, जिस टाइम फ्रेम पे आप गंदा बोलोगे, यूट्यूब मेंशन करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डिफेक्टिव है, इसलिए हम आपकी वीडियो टेक डाउन कर रहे हैं, यानी कि ब्लॉक कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, व्हाटएवर। उसमें कहीं भी चैनल नेम नहीं था। लेकिन ये सीए कैसी सीए हैं, ये नाकारा सीए हैं, इनको तमीज भी नहीं है। एक्चुअली में ये नई नई यूट्यूबर बनी है, नया नया इन्होंने अपना चैनल शुरू किया है कि लोगों को हम डेट के बुरा भला बोल के किसी तरीके से हम अपना चैनल चमका लें। तो यही हुआ कि इनको तमीज तो है नहीं, इनको आइडिया भी नहीं है कि जो भी स्ट्राइक मारता है उसका नाम होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी भी वीडियो पे सॉन्ग पे कॉपीराइट आता है तो उसमें दिखाता है इसका सिंगर कौन है, चैनल ओनर कौन है, कौन से गाने पे आपको कॉपीराइट आया है और जिस गाने पे होता है वो चीज़ वहाँ पर मेंशन होती है। लेकिन इनको ज़रा सी भी तमीज़ है नहीं और वहाँ पे वो अटक गई कि आपने मारी। मतलब अगर कोई मुझसे कहे कि यार अकबर तुमने मेरे इसमें स्ट्राइक मारी है, तो मैं कहूँगा दिखाओ कहाँ है मेरे चैनल नेम, और उसके पास मेरा चैनल नेम होता भी नहीं है मेल पे, तब भी वो कहे जा रहा है नहीं आपने मारी है। मतलब वो कहता ना कि बैल बुद्धि को क्या ही समझ आएगा भाई कि किसने मारी है, किसने मारी है। आपको जब इतनी तमीज नहीं है कि YouTube ने आपका वीडियो टेक डाउन किया है, आप दूसरे को कह रहे हो कि उसने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारी है। मतलब आप देखो भाई, मुझे तो मेरा तो सर में एकदम पेन होने लगा, आपके भी सर में दर्द होने लगा होगा जिस तरीके से जबरदस्ती का। और मैं बहुत ही ज्यादा मेजर पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दूं, फिर हम आगे बात करेंगे कि अगर आप 2-3 लोगों में एक आर्गो हो रहा है, आप बात कर रहे हो, तो कोई हो सकता है कोई थोड़ा सा जोर से बोल दे या कोई एक्स्ट्रा बोल दे, कुछ बीच में इंटरप्ट कर दे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को अपशब्द कहोगे, हिजड़ा जैसे आप शब्द का यूज करें। इससे तो दिखाता है कि आप कितने पानी में हैं। इससे दिखाता है कि आपका जो वीडियो वो डाउन किया यूट्यूब ने, वाकई डाउन किया होगा, क्योंकि आपकी जुबान जो है ना वो इतनी गंदी है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार एक लड़की होके ऐसे शब्द यूज कर रही है। इनफैक्ट कभी भी नेहा फैजी ने इतना डेट के एक्सपोज किया है, लेकिन ऐसे शब्दों का इब्राहिम के लिए भी आज तक नहीं यूज किया है। इनफैक्ट हम भी कोई नहीं करते हैं यार। लेकिन इससे दिखाता है कि आपकी जो मेंटालिटी है ना, आपका जो लेवल है, जो स्तर है, वो कितना नीचे, कितना गिरा हुआ, कितना धसा हुआ है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे बहस कर रहा है या मेरे से बात कर रहा है, मैं बीच में टोक देता हूँ, ये जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ बहुत अच्छा, तो आप मेरे को ऐसा बोलोगे? मतलब जरा से भी शर्म और तमीज़ो तहजीब की इस बंदी को भाई जरा से भी अकल नहीं है। बनती तो सीए है, सीए वाले इनके अंदर 0% भी गुण नहीं है। तो वहां पर आपने बहुत गलत किया। आप अगर वहां से भी वो पलट के आपको कुछ कह देते, अगर वो कह देते जैसे आप उनको कह रही थी बार बार, वो भी आपको कुछ कह देते तो आपका क्या रह जाता? आप क्या कहते हो, क्या होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले या मुझे बताने वाले? तो जब वो होते नहीं है तो उनकी लाइफ में क्यों महारानी आप बैठ गई थी? आपको तो आना ही नहीं चाहिए था। उनके नाम पे क्यों आप व्यूज छाप रही थी? उनके बारे में क्यों आप बोल रही थी? उनकी फैमिली मेंबर के बारे में क्यों आप बोल रही थी जब वो कोई होते नहीं है? तो इससे तो साबित होता है कि आपको तो नाम का फेम चाहिए और व्यूज चाहिए। अब ये करेंगे आप होते कौन हो? तो बताओ महारानी, बताइए, आप बताइए कि आप जब वो कोई होते नहीं है तो फिर आप कैसे बैठे उनके लाइफ पे? आप क्यों आई? आपने उनको चैलेंज क्यों दिया?
आप बताइए जब वो कोई होते नहीं हैं, तो जब वो कोई होते नहीं तो आपको तो आना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली बाद में ज्वाइन किया था, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद मैंने पूरा देखा, तो उसमें डिग्री कैसे दिखाई मेरे पास कोई वो नहीं, मतलब डिग्री जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है ना, बस वो ऐसा करके जब आपका ना तो उसमें नाम है ना कॉलेज का नाम है, कुछ भी, सब कुछ हाइड है, सिर्फ आप वो लाइंस लिखी हैं वो भी बहुत छोटे छोटे, जैसे आपका कोई पेपर होता है, पेपर के पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है ना, वो ऐसे करके 2 बार दिखा दो और मैंने डिग्री दिखाई, मैंने अभी दिखाई। मतलब इतना ज्यादा झूठ, सामने झूठ। हम भाई एज एन ऑडियंस देख रहे हैं, कहाँ दिखाई दिखा दी, जबकि फैजी ने प्रॉपर दिखाया कि क्या लिखा है, किसका नेम है। ऐसे तो मैं कह सकता हूँ यार मैंने तो IAS में बन गया हूँ, देखो ये नीचे लिखा हुआ है, सारी भारत सरकार की सारी चीजें लिखी हुई हैं, ना उसमें मेरा नाम है, ना मैंने कैसे पास किया, किस सन में पास किया, कुछ भी नहीं है। कैसे मुझ पर यकीन करेगा सिर्फ अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशन ही दिखा दूं। मतलब आप डिग्री के नाम पे से वो टर्म्स एंड कंडीशन 2 बार आपने ऐसे किया और हो गया, और आप बहस पे बहस करे जा रहे हो, जब सामने वाला कह रहा है भाई कि हाँ मैंने नहीं मारी स्ट्राइक, आप नाम दिखाइए, नाम दिखा नहीं पा रहे चैनल का, बस आपने मारा और कह रहे कि मैंने पहले मन बना लिया था, लेकिन जब आपने मेरी वीडियो डिलीट करा दी यानी कि स्ट्राइक मार दी, उसके बाद मैंने प्लान चेंज कर दिया। जब आपने प्लान चेंज ही कर दिया था तो नाम करने के लिए लाइव में ज्वाइन की हुई, जब आपको जो मेन मुद्दों पर डिस्कशन करना था, तो भाई आप क्यों ज्वाइन हुए? फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक चीज और यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे 2 लोग हैं, नेहा फैजी का सिंगल चैनल नहीं है, वो दोनों का चैनल है, आप नाम भी देखोगे नेहा एंड फैजी, यानी कि दोनों उसको जो है तो चलाते हैं। तो जब आप उस चैनल पे लाइव कर रहे हो, पहली चीज कि दोनों ही अपनी बात रखेंगे, आपके हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी। एक तो आप झूठ बोल रहे हो और आपको जरा सी भी तमीज नहीं है, इवन नॉट कि आप कहोगे कि मैं तो सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूं। भाई जितने भी व्यूअर थे, जितने भी, इनफैक्ट कई लोगों ने मेरे वीडियो पे भी कमेंट किया भाई कि हमारा सर दर्द हो गया, इरिटेशन होने लगा, इसको जरा सी भी तमीज नहीं है कि सामने वाले से कैसे, और खुद हाइपर हुए जा रहे, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसे लोगों को तो एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए जो वाकई इतने ज्यादा रद्दी हैं। अगर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है तो आप मुझको कहो। बात कहां से शुरू होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूं तो आप मुझे कहो, मेरी फैमिली को थोड़ी कहोगे, ऐसे तो फिर मैं आपकी फैमिली को कहूंगा। तो बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ रिएक्शन चैनल, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझे कहोगे, मैं आपको कहूंगा। आप मेरे घर पे जाओगे तो फिर मैं आपके घर पे जाऊंगा, सीधी सी बात। अब इनका जो पॉइंट था, किसी को कुछ कहोगे तो हम भी कहेंगे। भाई अगर हम किसी को एक्सपोज कर रहे हैं, XYZ कोई भी व्लॉगर हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कहोगे, वो बंदा हमें कह सकता है ना, वो बंदा हमें कुछ भी कहेगा, या अगर आप गलत बोलोगे तो आपको सही किया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी गलत बोलते रहोगे, फॉर एग्जांपल मेरे बारे में आप गलत बोलना शुरू कर दो कि अकबर ऐसा है, ये है, वो है, तो यार उसका तो मैं काउंटर करूंगा ना, मैं तो बताऊंगा यार कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब मैं इतना कह दूंगा कि झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी, मिर्चियां लग जाएंगी, तो ये तो गलत है ना। तो इतना होने के बाद भी आप देखोगे फैजी ने एक शब्द भी अपशब्द नहीं कहा, जिस तरीके से, वरना और कोई होता ना जहां से इसने, इस लड़की ने या जो भी है, इसने पहली बार जो वर्ड का यूज किया था ना, मुझे इतनी तेज, इनफैक्ट सबको गुस्सा आयोगे, वहीं पर लाइव बंद कर दे। भाई तुम हमारी लाइव में रहने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि आपका चैलेंज था एंड द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उन्होंने आपका डट कर सामना किया और वो आए, उन्होंने अपनी डिग्री भी सब कुछ दिखा दी जिस जहां से बात उठी थी, लेकिन आपने तो सिर्फ टर्म एंड कंडीशन ऐसे किया और हो गई डिग्री। कहां है डिग्री? ऐसे तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, हो गई डिग्री, ये देखो मेरी IAS की डिग्री, मैं IAS बन चुका हूँ। ऐसा नहीं होता। एक तो आप मौदहा से नहीं है, तो जो लोग मौदहा से नहीं है, मैंने काफी लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं, तो मौदहा के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब अपनी कहानियां बता रहे हैं, आधी सही इन्फॉर्मेशन है, आधी अपने मन से जोड़ दे रहे, शायद ऐसा होगा। तो बीइंग अ मौदहा, हम मौदहा से हैं, तो जहां पर आप गलत बोलोगे तो भाई चूंकि हमें पता है ना, तो हम उसको करेक्ट करेंगे कि भाई आप गलत कैसे बोल सकते हो, आप उन पर्सन को कुछ भी कहो, लेकिन डोंट से एनीथिंग अबाउट द मौदहा, है ना। कोई भी अपने होम टाउन का नाम जो है इस तरीके से जब जाएगा तो उसको काउंटर करने के लिए बैठा है, और हम प्योर मौदहिया हैं, तो हम बैठे हैं। अगर आप कुछ भी गलत बोलोगे, एक दूसरे के यहाँ पर रिलेटिव भी हैं, तो जब आप गलत फैलाओगे तो आपको तो टोका जाएगा। और दूसरी चीज है, अभी भी मैंने कोई एक वीडियो देखा जिसमें आप क्यों सारी फोटोज यूज कर रहे हो भाई। आपको, अगर आप तो अपनी बात रखने आए थे ना, आप तो बात तो छोड़ ही दो, आप रख कुछ और रहे हो, आप तो खुद अपनी लाइन से भटक चुके हो आप, और फिर आप कह भी रहे हो कि मैं तो अपना न्याय मांगने आई थी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब अगर आपके साथ में इतना गलत हुआ था तो आप YouTube पे क्यों आए?
आपको तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था एंड शोएब के खिलाफ आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी कि इसने मेरे फ्रेंड के साथ में किया या मेरे साथ में किया, व्हाटएवर जो भी आपके साथ नाइंसाफी हुई है। आपने यूट्यूब का सहारा क्यों लिया, आपने रेडिट का सहारा क्यों लिया? आपको तो भाई लेना चाहिए था पुलिस का सहारा। पुलिस में जाते, उसको अंदर करते, बवाल होता, आपको न्याय मिल जाता। लेकिन नहीं, आपको कमाने थे पैसे। आपने कहा पुलिस में तो नहीं जाएंगे, हम यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब से न्याय मांगेंगे। यूट्यूब से न्याय कैसे मिलेगा? नीट पेपर लीक को तो न्याय मिल नहीं रहा है, आपको मिल जाएगा जब कितने लोग लगे हुए हैं। तो आपको इससे जाहिर होता है कि आपको न्याय नहीं चाहिए था, आपको पैसे चाहिए थे, आपको अपना चैनल चलाना था। तो शुक्रिया करो नेहा फैजी का कि जिन्होंने आपको इतनी इंपॉर्टेंस दी, अपने लाइफ में एक्सेप्ट की और ले आए और आपके बारे में बात की। अदरवाइज भाई आप इस लायक ही नहीं हो कि आपको लाइफ पे जोड़ा जाए या आपके बारे में लोग बात करें ऐसा, क्योंकि आपने जो कल किया ना वो दिखा दिया कि आपका क्या लेवल है, आप किस लेवल से हो, आप क्या बोल रहे हो और खुद आप किस तरीके से हाइपर हो रहे हो और अपशब्द बोल रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी से मेरी बहस हो रही है और मैं बीच में इंटरप्ट कर दूं तो क्या मैं उसको गालियां दूंगा? बताइए, क्या मैं उसको गालियां दूंगा? तो आपको तो जरा सी भी तमीज नहीं हो। ये तो आपने कल दिखा दिया कि कौन एजुकेटेड है और कौन नकली सीए है, ये एकदम साबित हो गया है। तो ऐसे लोगों के बारे में जितने भी पॉडकास्टर है, मैं तो यही कहूंगा कि भाई ऐसे लोगों के बारे में तो बात भी नहीं करो। ये इस लायक ही नहीं है कि इनके बारे में बात करी जाए या इनको एंटरटेन किया जाए। मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं, तो मैंने जितनी भी बातें कही हैं मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि ऐसा ऐसा है, और जो बहुत सारी चीजें हमें पता है, बट आई कांट से कि सब कुछ आपके सामने हम परोस दें। क्यों परोसें? जितनी चीजें परोसने लायक हैं वो परोस दी जाती हैं, जितनी चीजें परोसने लायक नहीं है वो नहीं परोसी जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। तो कल का तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लाइव था एंड अगेन जितने भी पॉडकास्टर है, अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम होती है आप उसको बोलो। अब ये कह रही है कि आप इब्राहिम को बोलते हो तो मैं भी बोलूंगी, भाई आप उनको बोलो ना, उनके फैमिली को क्यों बोलोगे? तो वही बात हो गई कि तुम चोर को मारोगे तो मैं तुमको मारूंगा। अरे क्यों? ये तो मतलब कहीं से लॉजिक ही नहीं है। बिना सर पैर की बातें, बिना लॉजिक की बातें, और फिर बाद में आके कहना कि आप होते कौन हो। मैं आपको बताऊं तो भाई आप लाइव की ज्वाइन किए, आपको तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। एक पॉइंट और कहते हैं कि मेरा जो वीडियो जो डिलीट हुआ है 4-5 घंटे वो पड़ा रहा और आपने क्यों नहीं देखा? अरे यार जिस वक्त तो मेरा वीडियो आया है या आपका वीडियो आया है, जरूरी थोड़ी है कि हर कोई उस वक्त पे फ्री बैठा होगा कि जैसे वीडियो आएगा रद्दी लेडी का खट 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 हाँ देखना शुरू कर देंगे। अच्छा 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 अच्छा, अरे ये जरूरी थोड़ी है भाई, आप फ्री हो ना, हर कोई अपने हिसाब से फ्री होता है। अगर मैं इस वक्त अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे वक्त मिला है, ऐसा नहीं है कि आपका वीडियो आया तो खट से मैं शूट करने बैठ जाऊँ। भाई इतना फ्री टाइम किसी के पास नहीं है। तो ओवरऑल जो अगर हम इसका निचोड़ निकालें वो यही निकालें कि भाई ये जो चैनल है, ये जो लेडी है, ये झूठ है, क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि हम लोग कई लोग हैं, कई फ्रेंड हैं, कोई इंडिया के बाहर से रिकॉर्ड करता है, कोई यहाँ से रिकॉर्ड करता है, कोई वहां से रिकॉर्ड करता है और एक ही चैनल में डालते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एक ही लड़की है, एक ही लेडी है, यही सब करती, यही सारे ड्रामे करती। वो कल दिख भी गया है कितनी किस तरीके से जो बिहेवियर हो रहा था वो दिख रहा था कि अगर आपको थोड़ा सा भी एजुकेशन वाला हिसाब किताब होता ना, आप ऐसे शब्द का यूज ही नहीं करते जो आप कर रहे थे, आप लगातार कर रहे थे। वो दिखा दिया है कि कौन एजुकेटेड है और कौन नहीं है, किसको बात करने की तमीज है, किसको बात करने की तमीज नहीं है। जब आप लाइव पे आके ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे हो, आप याद करोगे, आप देखोगे अगर आप लाइव में किसी को टाइप करते हो ना ऐसे वर्ड, तो क्या करता है यूट्यूब उसको हाइड कर देता है। और जब आप वीडियो में ऐसे वर्ड डालोगे तो जाहिर सी बात है वीडियो तो डिलीट कर ही देगा यूट्यूब। तो आइंदा से अपनी जुबान पर थोड़ा सा लगाम रखो, अपनी जुबान को थोड़ा सा जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास, फिर उसकी अच्छे से मालिश वालिश कराओ ताकि वो थोड़ा इत्मीनान करके अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब बैक टू बैक एपिसोड आएंगे एंड मजा आने वाला है गाइस। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।